अर्थात यदि इसका संरक्षण आप करते हैं तो इसके संरक्षण से आपके शरीर में एक ऐसा प्रभाव होता है जिसके प्रभाव से आप अपने मानवीय चेतना को जिस दिशा में लगाना चाहते हैं और प्रयोग करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य की दो अवस्थाएं होती हैं, एक ऊर्ध्वावस्था जो आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाती है, जो आपके जीवन में आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपकी शक्ति को सही डायरेक्शन में लगाने की प्रेरणा देती है। और एक दूसरी अवस्था होती है जिसको हम अधोवस्था कहते हैं, जिसमें संतान उत्पत्ति है और जो अवस्था नीचे की ओर जाती है। यदि आप इस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इस कौमार्यावस्था का संरक्षण करते हैं तो आपके शरीर में एक ऐसी तरंगों की स्थापना होती है जो एक अद्भुत शक्ति का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर दिखाई पड़ता है। बहुत बार हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं, खासकर आज के युवक और युवतियों को ऐसा लगता है कि इसकी हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। आप ये देखेंगे कि शरीर रचना में जिन 7 धातुओं का निर्माण है उसमें सबसे बाद में जाकर के इस धातु का निर्माण होता है। और सप्त धातुओं में जो अन्य धातुएं हैं उनको हम धातु में कम गिनते हैं, जबकि बार बार जैसे ही ब्रह्मचर्य कौमार्यावस्था का नाम आता है तो इसके नाम के आगे हम धातु लगाते हैं, इसीलिए इसको सबसे कीमती माना जाता है। अनावश्यक यदि हम इसका पतन करते हैं, अनावश्यक यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं और इसकी उपयोगिता को नहीं समझते हैं तो हम असमय में वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, हम असमय में रोगों की ओर बढ़ते हैं और हम असमय ही अपने जीवन को पतन की ओर और गर्त की ओर ले जाते हैं। किंतु यदि इसका हम संरक्षण करते हैं तो हम अपने जीवन में जिस रूप में भी और जिस स्वरूप में अपने जीवन को चलाना चाहते हैं उसका पूरा प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। इसीलिए गलत विचारों से, गलत संगति से और गलत तस्वीरें और पिक्चरों से अपने आप को बचाकर ब्रह्मचर्य का संरक्षण करें। अपनी कौमार्यावस्था को सदा यौवन में रहने के लिए संरक्षित करें तो आपका जीवन उत्तम और अद्भुत होगा। आज से पहले जिन ऋषियों को, जिन मुनियों को और जिन संतों को आप उनके ललाट में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करते हुए देखते हैं वो ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। ये एक ऐसी धातु है जब इसकी ऊर्ध्वावस्था का प्रयोग आप देखेंगे तो आपके शरीर में एक आनंद की अनुभूति होगी, आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति का एहसास आप करेंगे जो निरंतर आपको थकान रहित, चिड़चिड़े स्वभाव से रहित, आपको हल्केपन से रहित, आपको निर्बलता से रहित करेगी, आपको सबल बनाएगी, आपको बलवान बनाएगी, आपको ताकतवर बनाएगी और आपके इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। क्योंकि ये एक ऐसी धातु है जिससे आप एक नए जीवन को इस जगत में ला सकते हो, एक नए मनुष्य का निर्माण कर सकते हो, एक नए जीवन की संकल्पना को पूरा कर सकते हो। इसीलिए इसकी उपयोगिता को समझते हुए इसका संरक्षण करें और ऐसे विचारों और ऐसी साधना और ऐसे खान पान से बढ़ें जिससे ब्रह्मचर्य का विनाश ना हो, ब्रह्मचर्य का नाश ना हो। तो आप कौमार्यावस्था में रहोगे, आप यौवन में रहोगे और आप सदा जवान लगते रहोगे। मुझे पूरा विश्वास है ये विचार आपको प्रभावित करेंगे और ब्रह्मचर्य के प्रभाव को जानकर आप इसका पालन करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाँ जी, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें हमारे नए वीडियोज को पाने के लिए।